हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सिलेबस डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 10th के 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए ये बहुत ही कारगर साबित होगा। तो इस चैनल पे आपको क्लास 10th के NCERT का जो बुक आता है उसको आपको थ्योरी विथ क्वेश्चन 1.1 से यानी कि वास्तविक संख्या से आपको प्रोबेबिलिटी प्रायिकता तक 15.1 तक एक एक क्वेश्चन और विथ थ्योरी बताया जाएगा। तो चलिए आज हम क्लास 10th के सिलेबस के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने के लिए है और कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आते हैं और एवरेजिंग इस चैप्टर को हमको अच्छा करना चाहिए। तो आइए हम पहले क्लास 10 के सिलेबस को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्लास 10 के सिलेबस में जो आपको पढ़ने के लिए है वो एक नंबर में है आपको पढ़ने के लिए वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और आपको 2 नंबर में पढ़ने के लिए बहुपद। तीसरा नंबर चैप्टर है आपका दोस्तों 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण और 4 नंबर का चैप्टर है आपको दोस्तों वो है आपको द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण और 5वां नंबर चैप्टर जो आपको दोस्तों पढ़ने के लिए वो है आपको समांतर श्रेणी, यानी जिसको आप एपी बोलते हैं, समांतर श्रेणी। और 6 नंबर में है दोस्तों आपको पढ़ने के लिए जिसको आप ज्योमेट्री बोलते हैं, यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज और 7 नंबर में आपको पढ़ने के लिए है निर्देशांक ज्यामिति, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। और ये 8वां नंबर चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट होगा जिसको हम त्रिकोणमिति बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं इसको। और 9वां नंबर चैप्टर होगा आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसको आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। और 10वां नंबर चैप्टर है आपको दोस्तों वृत्त। और 11 नंबर में आपको पढ़ने के लिए दोस्तों रचना। और 12 नंबर में जो है चैप्टर दोस्तों ये आपको मेंसुरेशन हो जाता है। मेंसुरेशन में ये जो चैप्टर होगा वृत्त संबंधित क्षेत्रफल, संबंधित क्षेत्रफल। और 13 नंबर में जो आपको पढ़ने के लिए है दोस्तों यह पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और आयतन 14 नंबर में जो है दोस्तों पढ़ने के लिए आपको सांख्यिकी है, जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं, सांख्यिकी। और लास्ट चैप्टर जो आपका होगा दोस्तों ये प्रायिकता होगा, प्रायिकता होगा। तो देखिए दोस्तों, हम क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स के NCERT के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस दिया हुआ है वो पूरा सिलेबस को हम आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो अब और सब चैप्टर को समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ने के लिए है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको वास्तविक संख्या जो है इसमें आपको नंबर के बारे में पढ़ने के लिए आता है, जो कि हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये बहुपद जो है ना, इसमें आपको अलजेब्रा के बारे में पढ़ने के लिए आते हैं, जिसमें जैसे a + b के होल स्क्वायर, a + b के होल क्यूब और जितना भी शून्य सब निकालने के लिए आते हैं वो सारे चीज़ इससे आपको बहुपद में पढ़ने के लिए मिलेंगे। और देखिए दोस्तों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ से आपको क्लास 10th में ग्राफ भी आएंगे पढ़ने के लिए, पूछेंगे बिहार बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद जो होते हैं विस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, प्रतिबंधखंड विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को जो सोल्व किया जाता है, तो वो सब आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने के लिए मिलेंगे। और चैप्टर नंबर 4 में है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में जैसे ये पढ़ेंगे फॉर्मूला d = b² - 4ac। तो ये आपको पढ़ने के लिए इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपको क्लास 10 NCERT में दिए गए हैं उस सबको हम सोल्व करेंगे आपके सामने। उसके बाद आपको समांतर श्रेणी, जिसको आप एपी बोलते हैं, जैसे n बराबर जो फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, इससे रिलेटेड जो जितना भी मतलब क्वेश्चन NCERT में दिए गए हैं सबको हम सोल्व करेंगे। उसके बाद त्रिभुज, त्रिभुज में जितना भी पढ़ में दिए गए हैं, जैसे थेल्स पढ़ में पाइथागोरस, थेल्स पढ़ में विलोम, और जितना भी त्रिभुज में पढ़ में, उसके बाद जितना भी कॉन्सेप्ट है समरूप सर्वनाम का, वो सारा चीज़ हम आपको त्रिभुज में पढ़ाएंगे और बेहतरीन से पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको हो गया निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में दोस्तों आपको पढ़ने के लिए दूरी सूत्र है, विभाजन सूत्र है, अंतर विभाजन, विभाजन जो भी है, केंद्रक, मध्य बिंदु, वो सारा चीज़ हम आपको निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको त्रिकोणमिति, जो कि आप अभी तक कभी त्रिकोणमिति नहीं पढ़े होंगे,
जो कि क्लास 10 से पहले कभी भी त्रिकोणमिति है ही नहीं पढ़ने के लिए, तो ये आपके लिए एक नया चैप्टर होगा, जिसको सबसे पहले हम यही चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति से। उसके बाद फिर आपको त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसको आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर वृत्त को पढ़ेंगे, वृत्त के बाद फिर रचना, रचना के बाद फिर मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। मेंसुरेशन में वृत्त संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे पहले, और 12 कॉन्टेक्ट में जितना भी क्वेश्चन होगा 12 कॉन्टेक्ट से जहाँ तक होगा 13 कॉन्टेक्ट तक सारा चीज को पहले पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आपको लास्ट में स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी यानी कि सांख्यिकी और प्रायिकता को पढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये आपका क्लास 10 का सिलेबस हुआ। तो इतना चैप्टर आपको क्लास 10 में पढ़ने के लिए दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, और हम और समझ लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, और कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है और कितना सब्जेक्टिव रहता है, कितना आपको बनाना है। और टारगेट है कि 2025 में 100 में 100 यानी कि 100 में 99 नहीं होना चाहिए, उस ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव सब विथ थ्योरी, पूरा एक एक मैथ का कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए दोस्तों, आगे हम समझते हैं परीक्षा का क्वेश्चन, उसके बाद इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्तों, परीक्षा जो आपका मैथ का होगा वो 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का होगा तो आप कहते होंगे कि कितना सर ऑब्जेक्टिव होगा और कितना सब्जेक्टिव होगा, और सब्जेक्टिव कितना दिया जाएगा और कितना हमको बनाना है, और ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा और कितना हमको बनाना है। तो सारी बात को आज हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें आपको 50 बनाना है और 50 छोड़ देना है, 50 बनाना है और 50 छोड़ देना है। यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव में जो आपसे बन रहे हैं उसमें आप चुन के 50 बना लीजिए और 50 छोड़ दीजिए। इसी तरह देखिए दोस्तों, सब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव में देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है और कुछ क्वेश्चन 5 मार्क का रहता है। जैसे आपको 22 क्वेश्चन आपको 2 मार्क का रहेगा, 2 मार्क, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन बनाना है। 15 क्वेश्चन बनाना यानी कि 30 मार्क ये हुआ दोस्तों, 30 मार्क हुआ। उसके बाद आपको 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो 5 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन रहता है? तो 8 क्वेश्चन आपको 5 नंबर का रहता है। 8 क्वेश्चन में दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन बनाना है, 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो ये आपका 20 नंबर का हो जाएगा, 20 मार्क हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30, 20, 50 और ये आप 50 ऑब्जेक्टिव बनाए, दोनों को मिला के आपको देखिए 100 मार्क पूरा गया ना। ये आपके 100 मार्क का एग्जाम होता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो 22 प्रश्न रहते हैं ये आपको 2 मार्क के रहते हैं, जिसमें आप सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन जो भी आपसे बन रहा है वो आप बना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए आप जो आपसे नहीं बन रहे हैं। सिंपल है दोस्तों, इसको 15 क्वेश्चन 22 में 15 बनाना सिंपल है। और ये देखिए 5 नंबर का आपके पास 8 क्वेश्चन रहेगा, और 8 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन जो भी बन रहा है वो बना लीजिए। ये 8 क्वेश्चन में फिक्स रहता है दोस्तों, जहाँ जहाँ से बताएंगे ना वही वही क्वेश्चन रहता है। जैसे मान लीजिए मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन फिक्स है, अवे करेगा जो भी क्वेश्चन है। उसके बाद एक ग्राफ फिक्स है दोस्तों, उसके बाद आपको त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन फिक्स है, हाइट एंड डिस्टेंस से फिक्स है। तो बता रहे हैं ना, जो बताएंगे वही आएगा। तो ये हुआ दोस्तों आपके एग्जाम का समझ कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है और कैसे बनाना है। और टारगेट कीजिए कि 2025 के जो भी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें मैथ में 100/100 आना चाहिए, 100/100 आना चाहिए। 100 में 99 नहीं होना चाहिए दोस्तों। काहे देख रहे हैं ना, 200 में 100 लाना है, आप 100 में 100 नहीं ला रहे हैं, 200 में आप 100 ला रहे हैं। तो कोशिश कीजिए 100 में 100 आने का। काहे देख रहे हैं ना, क्वेश्चन की संख्या 2 गुना है, तो आप उसमें 100 में 100 लाइए। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, और कल से क्लास 10 के त्रिकोणमिति स्टार्ट हो जाएंगे। कल से क्या स्टार्ट हो जाएंगे? त्रिकोणमिति, जो कि 8.1 से हाँ पढ़ने के लिए। तो कल से हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हाइट एंड डिस्टेंस होगा। उसके बाद सबसे पहले मेंसुरेशन में जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे ना वैसे वैसे सिर्फ आप लोग पढ़ते जाइएगा। तो फिर देखिएगा 100 में 100 आएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो लेकर हम आएंगे त्रिकोणमिति का। जय हिंद।